अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। 7 से 8 घंटे आपको नींद रोज जरूर लेनी चाहिए, ये भी हम जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि सोने का बेस्ट तरीका कौन सा है? क्योंकि सोने के साथ साथ आपके सोने की पोजीशन भी मैटर करती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। हम में से काफी लोग रात को एक ही पोजीशन में सो जाते हैं। कई लोग अपनी पोजीशन बदलते भी रहते हैं, तो कोई करवट लेता है, तो कोई सीधा सोता है, तो कोई बिल्कुल पेट के बल सो जाता है। ये सारी पोजीशंस हम रात को सोते वक्त इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें से सोने का बेस्ट तरीका कौन सा है? अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो आपको करवट लेकर सोना होगा, मतलब अपनी साइड पर सोना होगा। उससे क्या होता है कि आपके कंधे, गर्दन और बैक पेन, इन सब से आपको छुटकारा मिलता है। और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्राटे लेने की आदत है तो उससे ये भी बहुत हद तक कम होती है। इसके अलावा 54% लोगों को करवट लेकर सोने की आदत है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। इससे आपके हार्ट पर भी कम प्रेशर पड़ता है। करवट लेकर सोने के साथ साथ आप फीटल पोजीशन को भी ट्राई कर सकते हैं। फीटल, जैसे कि आपको नाम से पता लग ही रहा होगा, फीटस की तरह, जैसे हम बच्चे होते हैं और अपनी माँ के पेट में जब हम होते हैं तो ये पोजीशन हमारी होती है। इस पोजीशन में आपकी बॉडी और पैर दोनों मुड़े हुए होते हैं और साथ में आप बिल्कुल एक कुक्कड़ की तरह बिल्कुल इस तरीके से सिमट कर सोते हैं। इस पोजीशन का फ़ायदा ये है कि आपकी जो बैक पेन है और अगर आपको पैरों में दर्द है तो इससे ये पोजीशन आपको बहुत जल्दी राहत दिलाएगी, खास करके तब जब आप प्रेग्नेंट महिला हैं। उसके अलावा ये पोजीशन आपके हार्ट पर बनने वाले प्रेशर को भी काफ़ी हद तक कम करती है। और अगर इसकी और बात करें तो ये खर्राटों को भी कम करती है। और साथ ही साथ अगर आपके पैर और अगर आपकी बैक में कोई सूजन है तो ये उससे भी आपको छुटकारा दिलाती है। अगर आप सही तरीके से नहीं सोते, मतलब अगर आप सही पोजीशन यूज़ नहीं करते, तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप सीधा सोते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका कर्वेचर बिगड़ सकता है। ये तब भी होता है जब आप सीधा सोते हैं और आप अपना मुंह दाएं या बाएं तरफ घुमाते हैं, जिसकी वजह से भी स्पाइन पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके अलावा बैक के साथ साथ आपको नेक में भी पेन हो सकता है, आपके नेक के मसल स्टिफ हो सकते हैं। इसलिए ये पोजीशन हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इस पोजीशन में सोना चाहते हैं तो आप अपनी चेस्ट के नीचे एक तकिया लगाकर सो सकते हैं, या फिर आप थोड़े टाइम इंटरवल्स में अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हाफ सिटिंग हाफ लाइंग पोजीशन। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम टीवी देखते हैं या फिर अपना मोबाइल चला रहे हैं या किसी भी अन्य डिवाइस पर काम कर रहे होते हैं तो हम हाफ सिटिंग और हाफ लाइंग पोजीशन में होते हैं। इसका मतलब हमारा आधा शरीर बैठा होता है और आधा लेटा होता है, जिसकी वजह से आपकी कमर में तो दर्द होगा ही, साथ ही साथ आपके शोल्डर्स में काफ़ी हद तक स्वेलिंग पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसा ना करें। रेस्टिंग योर हेड ऑन योर आर्म्स, मतलब जब आप अपना सर अपनी बाजू पर रखकर सोते हैं तो हमारी जो रेडिकल नर्व होती है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से अगर आप ये रोज़ाना कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसकी वजह से आप अपना हाथ भी शायद 3 से 4 हफ्तों तक ना उठाएं, क्योंकि ये उसका रिकवरी टाइम है, आपका हाथ उठना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये पोजीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसमें ना सोएं। तो ये थी कुछ टिप्स और कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप सोए आप इन बातों का ध्यान रखें। और ये तो अब आपने जान ही लिया कि सही पोजीशन कौन सी है, तो उसे ज़रूर अपनी निजी ज़िंदगी में अपनाएं और आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे 1 या 2 महीने में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें।